विश्व में अलग अलग देश इस वक्त अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटे हुए हैं। भारत भी लगातार इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तमाम प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर सैन्य ताकत बढ़ाने की जो मुहिम है वो लखनऊ से भी जुड़ी हुई है। हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं और उस फैक्ट्री में मौजूद हैं जहां पर लगातार भारत की सैन्य ताकत किस तरह से बढ़ जाए इसको लेकर नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, नए नए ड्रोन बनाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं वहां पर ये दिव्यास्त्र नाम का जो ड्रोन है वो बनाया गया है। पवन जी हैं जो इस पूरे कंपनी के ओनर भी हैं और जिन्होंने ये दिव्यास्त्र ड्रोन बनाया है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस ड्रोन में और कैसे ये जो है भारत की सैन्य शक्ति बढ़ाएगा। पवन जी, ये दिव्यास्त्र आपने बनाया है और कैसे आपने एक पूरा जो है ये दिव्यास्त्र बनाया है, कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताइए और कैसे आप लोग मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं पवन हूं और हम 3 लोगों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट की 2022 में। उसके पहले से बचपन से मैं फ्लाइंग करता था, आरसी एयरक्राफ्ट, और मेरे पार्टनर सौरभ हैं और एक और को फाउंडर हैं मिस्टर रविंद्र पाल सिंह। हम तीनों उत्तर प्रदेश से ही हैं, ठीक है। और फिर हमने बचपन में बहुत टाइम फ्लाई किया। फिर थोड़े टाइम पहले जब ड्रोन इंडस्ट्री आगे बढ़ रही थी तो मैंने भी बोला सौरभ भैया को कि कंपनी खोलते। फिर हमने स्टार्ट की। पहला प्रोडक्ट हमने बाज बनाया जो मोटार शेल्स बॉम्ब के ड्रॉपिंग करता है, जो स्पेशल फोर्सेज में ऑलरेडी 22 से 25 पीसेस जा चुके हैं। तो उसके बाद अभी 8 महीने पहले जो वॉर को देखते हुए फिर उसमें डेल्टा विंग शेप के शहीद गैरान का बहुत सारा यूज़ हो रहा था, तो हमने अपने देश के लिए पहले थोड़ी रिसर्च की। तो देश में हमारे बाहर से जहाज लाए जा रहे थे, तो हमने उसको फोकस में रखते हुए अपना दिव्यास्त्र पे काम चालू किया। और अभी दिव्यास्त्र का 5.5 घंटे की फ्लाइंग हम टेस्ट कर चुके हैं और 500 किलोमीटर ये आराम से जा सकता है विद 15 kg का वॉरहेड। तो बेसिक है कि हमारा जो हमें सपोर्ट सिस्टम है हमने खुद से क्रिएट किया। हम अभी फंडिंग भी नई रेस कर रहे हैं, सीरीज ए राउंड, जिससे हम डिफेंस कॉरिडोर में सेटअप करेंगे। 30 CR का इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी वहां कर रही है सिर्फ दिव्यास्त्र को डेवलप करने के लिए। दिव्यास्त्र मार्क 1 एंड मार्क 2 हमारे बगल में है और थोड़ा सा क्या ऐसी खूबियां हैं और कैसे जो है ये भारत की सैन्य शक्ति को बढ़ाएगा, ये बता पाएंगे? जिस तरह हम अभी बाहर से अपनी टेक्नोलॉजी लाते हैं तो उसको ही देखते हुए उसी पे काम करके हमने ये अपना डेवलप किया है। उससे ज़्यादा हाईटेक चीज़ें इसमें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें AI इनेबल्ड कैमराज होंगे जो ऑटोमेशन खुद भी डिसाइड कर पाएंगे। इन केस हमारा जैमिंग हो रहा है या कुछ हो रहा है तो ये कैमराज खुद डिसाइड कर पाएंगे इनको अटैक कहाँ करना है। इनके पास इमेज गैलरी होती है, इनके पास सारा डेटा ऑलरेडी फीड होता है इसमें। तो कुछ फंक्शनिंग बता पाएं इसकी अगर? हाँ, फंक्शनिंग इसमें अगर आप देखिए तो इंजन बेस्ड ये जहाज है जिसमें यहाँ पे पेट्रोल भरा जाएगा। इसमें 15 लीटर का हम पेट्रोल डाल रहे हैं और 15 kg का वॉरहेड इसमें हम डाल रहे हैं और 120 cc का इंजन है। इंजन भी हम इंडिया में कोयम्बटूर से कहीं बनवा रहे हैं, इंडिया से ही। और इसमें 90 to 95% पार्ट इंडियन लगा रहे हैं हम, क्योंकि बाहर की चीज़ें अभी हमें अवॉइड करनी है। तो उसको हम बहुत ही ध्यान में रखते हुए मेक इन भारत, मेड इन इंडिया, हाँ, वही हम फोकस में करते हैं। ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो सेक्शन है ये क्या सेक्शन है? हाँ, कौन सा? तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बे है, ये फ्यूलिंग बे है और ये भी आपका पीछे इग्नाइटर का बे होता है जिसमें हम इंजन का सर्विस अंदर से इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं। यहाँ पे एयर स्पीड सेंसर के लिए बेसिस दिए हुए हैं, स्पेस दी हुई है। पीछे आपके कंट्रोल सर्फेसेज होते हैं जिसको हम एलिवॉन बोलते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है डू नॉट टच, ये अंदर जब ऑन होता है सिस्टम उसके साथ ये मूवमेंट, हाथ से नहीं घुमाते नहीं तो गियर्स खराब हो जाते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पर आपने एक पाइप के यूज किए हुए हैं, 2 पाइप यहाँ पर आपके। साइलेंसर है वो। तो एग्जॉस्ट उधर से होता है, आपका इधर एक्सीलरेटर होता है, ये प्रोपेलर है, ये एग्जॉस्ट है और ये आपका इंजन है। 120 cc का इंजन हमारा है इसमें। और अभी हम डिफेंस कॉरिडोर सेटअप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें हम डिफेंस कॉरिडोर में सिर्फ इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही प्लान कर रहे हैं। और हमारा जो प्रोडक्शन रेट है 20 पीसेस महीने का हम प्लान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ नोट डिफेंस कॉरिडोर में। ये जो हम ये आगे का ये देख पा रहे हैं पोर्शन, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, क्या इसका यूज होता है? ये वॉरहेड होता है जिसमें आर्मी या जो भी डिफेंस फोर्सेज है वो अपना एक्सप्लोजिव आइटम इसमें डिप्लॉय करते हैं। कितने किलो जो है एक्सप्लोजिव आ सकता है? 15 kg का हम एक्सप्लोजिव इसमें डाल सकते हैं। और इसकी रेंज कितनी होगी और कितने घंटे ये ट्रेवल कर सकता है और कितने किलोमीटर तक? जी,
तो हमारी कंपनी का थोड़ा मोटो अलग है, लाइक हम अचीव ज़्यादा करते लिखते ऑलवेज कम है। तो इसकी स्पीड जो 140 किलोमीटर पर आवर क्रूज स्पीड है, 140 टू 150 किलोमीटर पर आवर ईजिली ये फ्लाई करता है। तो उस पर अगर हम कैलकुलेट करें 5.5 घंटे में, तो हमारा अचीवमेंट बहुत ज़्यादा का है, लेकिन हम सिर्फ 500 किलोमीटर अभी लिख रहे हैं। जी, लेकिन 500 किलोमीटर ज्यादा है। हाँ ज़्यादा है, पर इस जहाज के लिए थोड़ा कम है अभी। जी, क्योंकि कैपेसिटी और बढ़ा। हाँ 5.5 आवर फ्लाइट टाइम हम टेस्ट कर चुके हैं विद पेलोड, तो हमें वो चिंता नहीं कि हम जा नहीं पाएंगे। 500 बहुत इजी है, टारगेट है। जी, कितने ये तैयार कर रहे हैं ड्रोन आप, किस तरह से कितने तैयार करने की तैयारी है? अभी डिफेंस में ट्रायल्स के लिए हम पहला जो हमारा लाइक हम असेंबली लाइन क्रिएट कर रहे हैं, 10 पीसेस हम पहले बना रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम ट्रायल्स करेंगे डिफेंस के साथ में। मार्क 2 का जल्दी ही एयरबॉर्न वीडियो भी सबके सामने आने वाला है। मार्क 2 की हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स हमने अंडर कंस्ट्रक्शन हाईवे है गंगा एक्सप्रेसवे, उस पर किया हुआ है। तो मार्क 2 एंड मार्क 1 दोनों बहुत जल्दी प्रोडक्शन में आ रहे हैं। पवन, मैं देख पा रहा हूँ पूरी टीम जो है इस वक्त वर्क कर रही है। तो कुछ और जो ड्रोन्स आपके यहाँ हो जो बता सकते, जैसे बाज का आपने जिक्र किया, सबसे पहले बनाया था आपने। जी, तो बाज पे हमने 1.5 साल दिया ट्यूनिंग में। इंडिया का बेस्ट ट्यून्ड जहाज है, जो 20 से ज्यादा पीसेस स्पेशल फोर्सेज ऑलरेडी यूज कर रही है। अभी कर रही है जी, कल भी हमने मेरी कल भी गई है इसको डिलीवर करने। तो इसमें बाज का मेन गेम क्या है, इंडिया में हमारी आर्मी को जो ड्रोन्स मिलते हैं सेंट्रल प्रोक्योरमेंट या कहीं से भी जो भी प्रोक्योर हो रहे, हर एक ड्रोन का सिर्फ यूज एक ही होता है। जैसे हमारा ये भी है, तो सिर्फ अगर हम दिव्यास की बात करें तो सिर्फ दिव्यास अटैक करने के लिए नहीं, इसका आगे जो आपका कैनोपी है वो अगर हम चेंज करते तो ये आपका हाई एल्टीट्यूड से सर्विलांस भी कर सकता है या एज अ डिकॉय भी यूज हो सकता है। तो ये वाला एरिया जो है पूरा ये चेंज होता है, तो इसमें सर्विलांस के लिए कैमरा लग जाएगा, हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरास माउंट हो जाते हैं। ठीक उसी मॉनिटर करने के लिए भी जी, हाँ 500 किलोमीटर तक आप मॉनिटर कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार बाज भी हमारा है, जिसमें इसके जो पॉड होते हैं वो चेंज होते हैं। नीचे 4 स्क्रू पे पॉड चेंज, बॉम्ब गिराना है तो बॉम्ब वाला बाज है जिस पे वर्क हो रहा है। हाँ, ये हमारे बाज रखे हुए लाइन से, जिसमें हम अभी भी काम करते जा रहे हैं। और कल भी मेरी आधी टीम गई है डिप्लॉय करने के लिए स्पेशल फोर्सेज में। स्पेशल फोर्सेस को जो है ये आप लोग ऑलरेडी जो है दे रहे हैं बाज। जी, तो अच्छा, बाज की खासियत जो है आपने बताई, तो अब इस तरह से और भी कुछ आप प्लान कर रहे हैं कि आप जो जैसे जिस तरह से ईरान और अमेरिका, हालांकि सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे, जैसे लगातार हमने देखा ना कि ऑपरेशन सिंदूर में भी कि जो एंटी और इस तरह की कुछ प्लानिंग हो रही है। हम अभी जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा दिव्यास प्रोडक्ट आया है, तो पहले अभी हमारा फोकस दिव्यास मार्क 1 है, फिर मार्क 2 भी हम जल्दी एयरबॉर्न कर रहे हैं, आपको अभी हमने बताया ही। तो हमारे सारे प्रोडक्ट मल्टी यूज टाइप होंगे। जैसे बाज भी मल्टी प्लेटफॉर्म यूज है, वो एक प्लेटफॉर्म है, बॉम्ब भी गिराओ, राशन भी पहुंचाओ, और फिर आपको कुछ और एक्सप्लोजिव अपने एक यूनिट से दूसरे यूनिट डिलीवर करनी, वो भी करो। अच्छा, आसान भाषा में अगर दिव्यास को समझें तो थोड़ा सा ये बताइए कि आसान भाषा में अगर आम आदमी, जो आम भारतीय जानना चाहता है दिव्यास में क्या खूबियां है, तो वो बताइए दिव्यास बताते हुए पूरा। दिव्यास भारत का ऐसा एक हम अस्त्र बना रहे हैं, शस्त्र बना रहे हैं, जिसमें कि जिसको लाइक कैंसिल करना बहुत टफ होगा। कोई इसको इतना इजीली कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। इन केस जैमिंग हुई तो एआई के थ्रू वो जाके अटैक करेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हम, क्योंकि मेन गेम क्या है कि हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं सभी इधर जहाज के सेक्टर से ही आते, तो हम सबको इसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है कि कैसे कोई जैम करेगा, कैसे कोई इस पर अटैक करेगा। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम प्लान करें, जिसमें हमारे डिकॉय वर्जन भी होंगे, जिसमें हमारे एक्सप्लोजिव वाले भी होंगे, सर्विलांस वाले भी होंगे। तो उनका जो स्वाम अटैक होगा उसको रोक पाना इम्पॉसिबल होगा। तो देखिए, ये दिव्यास्त्र है और दुश्मनों के लिए ये बन करके तैयार हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए इस तरह की नई नई चीज़ें जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज सैन्य शक्तियों को बढ़ा रही हैं सरकार के साथ मिल करके। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये बाज आपको दिखाई पड़ेगा, ये ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है, स्पेशल फोर्सेस इसको यूज़ कर रहे हैं और वर्क लगातार जो टीम है वो यहाँ पर कर रही है। ये पूरा एक सेंटर है जहाँ पर ये रात दिन लगकर इस तरह की चीज़ें जो है तैयार कर रहे हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि लगातार इसी तरह से जो तमाम जो दिव्यास्त्र है उसको जो है यहाँ पर रूप दिया जा रहा है। ये एक डेमो देखिए, हम देख पा रहे हैं कि ये इसको जो है, ये जो दिव्यास्त्र आप देख रहे हैं ये प्रोटोटाइप वर्जन है, जो हम फर्स्ट फेज में बनाते हैं, जिसपे सारे हम R&D करते हैं। फिर कॉम्पोजिट में, अगर हम डायरेक्ट कॉम्पोजिट में जाएंगे तो कॉस्टिंग बहुत कॉम्पोजिट पे बनाने की बहुत ज्यादा होती, तो हम पहले फोम अपना करके R&D करते, फिर हम कन्वर्ट पहले एक थोड़ा सा R&D। तो आप देख सकते हैं कि बाकायदा फोम पर इसको पहले करते हैं R&D, उसके बाद जो है उस पर आते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर
जो ड्रोन हैं उन पर काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज़ की बहुत बारीकी से जो है टेस्टिंग होती है, जो डिज़ाइन होते हैं उनको जो है प्रॉपर यहाँ पर किया जाता है, एक एक डिज़ाइन जो है वो चेक किया जाता है और डिज़ाइन में कोई कमी ना हो इसके लिए भी विशेष ध्यान रखते हैं। पूरा हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही मशीनिंग करवाते हैं, उसके बाद क्योंकि वेट भी बहुत फर्क पड़ता है, वेट चेक सारी चीज़ें डिज़ाइन से ही आ जाती है। आपका वेट आ जाएगा, आपकी पूरे एनालिसिस आ जाएगी, फिटिंग आ जाएगी, उसके बाद हम एक्चुअल मॉडल पे जाते हैं। तो देखिए डिज़ाइन को भी पूरा किया जाता है, उसके बाद जब डिज़ाइन बनकर के तैयार हो जाती है तो हर एक स्टेप पर इसका अप्रूवल होता है। वहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये जो सेगमेंट है इसमें क्या करते हैं आप लोग? यहाँ पे हम सॉमिंग के लिए कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें कि जिससे मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ जाके एयरबॉर्न करके एक टाइम पे अटैक करेंगे। उसके लिए अपना हम खुद का इन हाउस इंटीग्रेशन कुछ बना रहे हैं सिस्टम। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग सेगमेंट्स हैं और ये कहा जा सकता है कि भारत की शक्ति कैसे और ज़्यादा बढ़े, दुश्मन को कैसे जवाब दिया जाए और जिस तरह की मौजूदा परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में भारत कैसे बेहतर तरीके से दुश्मनों को जवाब देने के लिए तैयार हो, इसको लेकर फिलहाल लखनऊ में भी लगातार कोशिश हो रही है और दिव्यास्त्र बन करके तैयार हो गया है। और ये कहा जा सकता है कि कभी बाज की नज़र रहेगी तो कभी दिव्यास्त्र की नज़र रहेगी, लेकिन लखनऊ बढ़ चढ़ कर भारत की शान और आन को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयोग कर रहा है। और ये तमाम जो नौजवान हैं ये अपनी कंपनी के जरिए भारत की सैन्य शक्ति कैसे बढ़ाई जाए इस पर लगातार आविष्कार कर रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ।